जय मसीह की दोस्तों, इस टॉपिक को समझे दोस्तों, जो कि अब्राहम ने अपना दशमांश महायाजक को दिया। अब्राहम ने अपना दशमांश महायाजक को दिया। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि पेंटिकोस्टल वाले, आपको इंडिपेंडेंस वाले, चर्च वाले और जो दशमांश के नाम पे लूट मचाने वालों, इंडिपेंडेंट चर्च वालों, और तुम जितने भी लोग दशमांश के स्कैंडल चला रहे हो, इन सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि अब्राहम ने दशमांश, अपना दशमांश हाई प्रीस्ट को दिया, यानी कि महायाजक को दिया। और जिसके बाद मलाकी के तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में, पूरी मलाकी के किताब में जिस दशमांश का जिक्र है ना, वो भी महायाजक को देने की दशमांश की बात हो रही है। तो वहां पे नहीं लिखा कि तुमको दशमांश चर्च को देना है, तुमको दशमांश पास्टर को देना है, नहीं लिखा है। तो जो महायाजक का भंडार था, भवन था, वहां से महायाजक खास कर को लेवियों को गोत्रों के लोग हैं, जो लेवियों के गोत्रों के लोग हैं, जो अपना खाना खाते हैं, और वो भंडार में तुम यहूदियों ने अपना दशमांश वहां पे नहीं दिया है। ये है कॉन्सेप्ट, ये है तरीका दशमांश का। तो और वही कानून था परमेश्वर का, दशमांश तुमको देना। इसराइलियों का कहा कि जाजों को देने, और दशमांश का जो दशमांश में इसराइलियों को कहा कि जाजकों को देने, और दशमांश का जो दशमांश है उसको महायाजक को देना, ये बात है। तो इसराइलियों को कहा कि जाजक को देने दशमांश, और दशमांश का जो दशमांश है उसको महायाजक को देना है। तो अब्राहम ने दशमांश दिया किसको? महायाजक को। आजकल क्या चल रहा है? बात समझ में आया कुछ? आजकल क्या चल रहा है? और आपको नहीं लगता है कि आप लोग दशमांश के नाम पर उल्लू बनते जा रहे हो? और ये जो सो कॉल्ड सेवक लोग है ना, उसकी नजर आपके पॉकेट पे है, उसकी नजर आपके जेब पर है, फिर उसको बाद में आपका ऊपर रखा जाता है, आपका ऊपर रखा जाता है, एक प्रकार का गर्दन पर जुआ जिसको कह सकते हो आप। और कहते हैं कि जो कि तुम्हारे बाप दादा यानी कि इसराइल लोग उसको नहीं उठा सके, और यहाँ वो आपकी गर्दन पे डालते हैं, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग मूसा के गद्दी पर बैठे हैं। मत्ती का 23 अध्याय कि ऐसा बोझ तुम्हारे ऊपर गर्दन पर डालते हैं ना, कि खुद अपनी उंगली तक सराते नहीं है, अपनी उंगली से ताकत नहीं है सराने। तो अभी याद आया होगा कि उसके बाद में कहता है कि देखो, अगर तुमको ब्लेसिंग चाहिए, अगर तुमको प्रभु से प्यार, प्रभु आपसे प्यार करे, ऐसा चाहिए, ऐसा जरूरी है, तो प्रभु से मजबूत होना है, तो तुमको दशमांश देना होगा। जबकि दुनिया का कोई भी पास्टर, वो जहां कहीं से भी है, मेरा सबको कहना है कि मुझे प्रूव कर को बताए कि जिस किसी ने भी कभी अभी दशमांश दिया था ना, तो उसको कहाँ दिया था, कहाँ दिखा था, और कहाँ दिया था, और उन सबको बाइबल को खोल को बताए, यहूदी का कॉन्सेप्ट को आप समझ को बताए कि आप देख लीजिए कि जिस किसी ने भी ताइत दिया है, जब भी दिया है, जिसको दिया है, किसको लिखो कि लिखा
लिखा है, सब जगह में लिखा है कि याजक को दिया है, तो लेवियों को दिया है, याजक को दिया है, लेवियों को दिया है। और लेवियों का क्या था, लेवियों को क्या कहा था कि मलाकी 3:10 में श्राप क्यों है, क्यों पड़ रहा है? क्योंकि लेवी लोग जो याजक का काम करते थे, तो उन लोगों को अपना खुद का जो ताइत कलेक्ट होता था, कलेक्ट किया था, दशमांशों का दशमांश, वो महायाजक को नहीं दिया, वो महायाजक को नहीं दिया। ये था कॉन्सेप्ट। तो लेकिन कहती है ना कि उल्लू बनता है तो बनने दो, उल्लू बनाने वाला होना चाहिए। आपको संडे टू संडे चर्च में, कोई भी मेगा बड़ा चर्च में, या छोटा हो बड़ा हो, या देखिए विदेश का हो या भारत का हो, संडे टू संडे जबरदस्ती इस स्कैंडल में फंसाया जा रहा है, जो कि और किसको डर दिखाता है? मलाकी 3:10 का डर दिखाकर मैं कहा कि चर्च में पैसा, मैं कब कहा कि चर्च में पैसा नहीं देना चाहिए? मैं कभी नहीं कहा देना चाहिए, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि चर्च में पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन पैसा देना चाहिए तब भी और अब भी। मैं कभी भी नहीं कहा कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन खिलाफ किसका हूं मैं? कि जबरदस्ती खिलाफ किसका हूं मैं? जो जबरदस्ती कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट को लागू कर दिया है कि देना ही है, ये गलत है, इसका खिलाफ हूं। लेकिन हाँ, ये बात को आपको समझना होगा, मैं व्यवस्था का खिलाफ हूं, व्यवस्था का खिलाफ हूं, द लॉ ऑफ मोसेस। तो ये वक्त था व्यवस्था का, एक टाइम वक्त थे जबकि दशमांश भी उस वक्त में आता था, उस वक्त लेता था, लेकिन वो वक्त आज नहीं है। मैं उनका विरोध करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि ऐसे झूठ तैयार कर रहा है परमेश्वर कि आप परमेश्वर की ओर से जो बिल्कुल बाइबल बेस सिखाएंगे, बिल्कुल बाइबल बेस प्रचार होंगे, और हो रहा है आज खरी शिक्षा का द्वारा बाइबल के तरीके से सिखा रहा है और सिखाएंगे, उसी के खिलाफ मैं हूं, व्यवस्था की। तो उल्लू बनना बंद करिए, पलटकर आपको अपने पास्टर को पूछो कि कहां लिखा है दशमांश आपको देना है, कहां लिखा है? तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया था, साफ लिखा है। किसको दिया? महायाजक को दिया था। कहां लिखा है कि पास्टर को दो? सवाल करो। तो और एक बात सुन लीजिए, ये जितने भी सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रचारक है, फिजिकल हो, वर्चुअल हो, पास्टर हो, रेवरेंड हो, अपोस्टल हो, जो कोई भी हो, दशमांश ले रहे हो ना, तो तुमको या तो याजक बनना होगा, नहीं तो तुमको महायाजक बनना होगा। फिर अगर आप जहां लेवियों की बात हो रही है, तो अगर तुम खुद को दशमांश लेकर खुद को दशमांश लेकर अगर तुम ये कहते हो कि मैं लेवी हूं, तो मैं याजक हूं और मैं हाई प्रीस्ट हूं, तो फिर मेरा प्रश्न यहां होगा कि आपको फिर अपना खतना कराना होगा, सकमसाइज जिसको कहते हैं, खतना कराना होगा। और अगर तुमने खतना करा लिया, तो गलतियों 5 का अध्याय 1, 2, 3, 1 अध्याय 5 अध्याय 1 से लेकर 2, 3 में कहता है, जिस किसी ने भी खतना करा ली वो अनुग्रह से गिर गया और मसीह से वो अलग हो गया। तो समझ गए आपने? तो यहाँ पर प्रश्न है, तुम बेचारा भोले भाले लोगों को दशमांश के नाम पे ऐसे खुले आम लूट कैसे सकते हो? चार्ज को पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चार्ज को रेंट देना है, बिल्कुल देना है। लेकिन ये कहना भैया कि ये चार्ज का खर्चा है, ये चार्ज का बिल है, अगर पास्टर फुल टाइम भी कर रहा है, ये आप उसका सपोर्ट है, A to Z हिसाब दिखाओ। और ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है कि तुम ओल्ड स्टेटमेंट के कंसेप्ट को, दशमांश के कंसेप्ट को उठाकर चार्ज का ऊपर थोप दो?
और बाइबल क्या कहती है? जो भी दे अपने मर्जी से दे। दूसरा करंथियों 9:7 कहता है कि ना दबाव से, ना किसी प्रकार कोई और बातों से, अपने हर्ष से देने वाला से परमेश्वर खुश होता है। तो जितने भी चर्च के आजकल के सेवकों हैं, तो ये पैसे के क्षेत्र में अपने लोगों पर इतना दबाव क्यों डालते हो? कोई ऐसा गॉस्पेल सिंगर था जो कि प्रीच कर रहा था, वो कह रहा था कि आपको देना सीखना है, आपको टीचिंग दिए जा रहा है, सिखाते जा रहा है, देने का ऊपर, उसका मतलब दशमांश का ऊपर। बताइए, जब कोई चर्च में अगर कोई किसी को कुछ तकलीफ हो जाए, किसी कारण से वो तकलीफ हो जाए, बिजनेस नहीं चल रहा होता, नौकरी सदस्यों का, मेंबर्स का नौकरी नहीं सूट होता, ऐसा कोई हेल्थ इशू हो जाता है या घर में कोई दिक्कत हो जाती है, तो चर्च के पास्टर का पास में एक ही जवाब होता है कि तुम दशमांश नहीं दे रहे हो, इसीलिए तुमको ये प्रॉब्लम है। बताओ क्या हालत है। तो फिर आप सुनिए, ये शिक्षा बकवास कहाँ से, ऐसा शिक्षा कहाँ से लाते हो आप? क्योंकि ये तो बाइबल का अंदर है ही नहीं, ये बाइबल का अंदर नहीं है, बाइबल का कॉन्टेक्स्ट का अंदर नहीं है, क्योंकि ये बाइबल में तो है ही नहीं। तो ये शिक्षा किसकी है? हाँ, ये शिक्षा लूसीफर की है, ये शिक्षा टीचिंग शैतान की है, लूसीफर की शिक्षा है ये। और ये पौलुस ने क्या कहता है? तुम जैसों को बारे में साफ साफ बोला है, रोमियो 16-17 अध्याय में, कि ये पेट के सेवकों से सावधान रहो। ये लोग है पेट का सेवक, तो बी केयरफुल, इनसे सतर्क रहो। एक सच्चा मसीह, एक सच्चा सेवक को इन सभी चीजों पे, जो टीचिंग पे गड़बड़ी डालते हैं, शिक्षा पे गड़बड़ी डालते हैं, गुस्सा आता है। जो गड़बड़ करते हैं टीचिंग को लेकर, पौलुस कहता है कि भला होता कि ये लोग कट डाले जाते, भला होता कि ये लोग कट डाले जाते। तो जो कि ये सकमसाइज की बात हो रही है, और ये दशमांश की विषय भी है। दूसरा अन्य भाषा जिसको कहते हैं जिब्रिश। तीसरा है आपको लेइंग हैंड, पवित्र आत्मा का नाम से मजाक, और खुद को पापा बुलवाना, प्यार छुआना, फिर महिला को सेवा करने ना देना, पास्टर बनने ना देना, ऐसा कुछ विषय जिसको लेकर गुस्सा आता है एक सच्चा सेवक को, जो कि बाइबल का अंदर है ही नहीं ये कॉन्सेप्ट, और इसको जबरदस्ती थोपे जा रहा है, तो गुस्सा तो होगा ही। ये आत्मिक गुस्सा है, इसको आप समझे। तो ऐसा कुछ गड़बड़ मत करिए, ऐसा कुछ गड़बड़ जो टीचिंग से मैच ना हो, बाइबल से मैच ना हो, यीशु का वचनों से मैच ना हो, ऐसा कुछ गड़बड़ मत करिए। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को समझे और बातों को समझे, जो बाइबल कहती है उसका प्रकार आप सिखाए और सीखे, खुद सीखे, दूसरे को भी सिखाए। जय मसीह।